ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। भारत अनंतवेद चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि अगर आपको हमारे द्वारा किया गया पाठ सुंदर लगे तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अपनी कथा को आरंभ करने से पहले भगवान शिव और माता पार्वती का इस श्रवण पूजा में आह्वान कर लेते हैं। हे भगवान शिव, हे मैया पार्वती, हमारी हर भूल को क्षमा करके हमारे मन मंदिर में अपना निवास स्थान बनाइए और हमारे द्वारा की गई श्रवण पूजा को स्वीकार कीजिए। ओम शिव शक्ति। सनंत कुमार महादेव जी से कहते हैं कि हे देव, सावन मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना है, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभो, सावन के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अतः आप तिथियों का महात्म भी मुझे बताइए। तब भगवान शिव कहने लगे कि हे सनंत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ कहा गया है, उस माघ से भी श्रेष्ठ वैशाख का महीना कहा गया है, और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्व रूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे बहुत प्रिय हैं, किंतु 12 मासों में श्रावण तो साक्षात शिव का रूप है। हे सनंत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त है, फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्यों को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। हे मुने, मैं उसका विधान भी तुम्हें बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो तब विद्वान प्रातःकाल यह संकल्प करें कि मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे सुरश्रेष्ठ, हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा कहने के बाद अखंडित बिल्व पत्रों, तुलसी दलों, नीलोत्पल, कमल पुष्पों, कहलार पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों, गोविंद पुष्पों, आक के पुष्पों, उस ऋतु तथा काल में होने वाली नानाविध अन्य सुंदर पुष्पों, धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। व्यक्ति के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दे, 2 रोटक का स्वयं भोजन करे और 1 रोटक देवता को नैवेद्य के रूप में अर्पित करे। व्यक्ति को चाहिए कि शेष पूजा करने के अनंतर अर्घ्य प्रदान करे। केला, नारियल, जंबीरी नींबू, बीज पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, बिजोरा नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्य और जो भी ऋतु में होने वाले फल हों, वे सब अर्घ्य दान में देने चाहिए। हे सनंत कुमार, अब मुझसे उस अर्घ्य दान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके व्यक्ति को जो फल प्राप्त होता है, वही फल विधि विधान पूर्वक इस व्रत को करके वह पा जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वालों को यह व्रत 5 वर्ष तक रखना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन में कृत्य के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनाएं। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बिल्व पत्रों से हवन करे। हेतात, इस विधि से व्रत को संपन्न किए जाने पर व्यक्ति सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनंत कुमार, अब मैं द्वितीय के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके व्यक्ति लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। औदुंबर नामक वह व्रत पाप का नाश करने वाला होता है। शुभ श्रावण का महीना आने पर द्वितीय तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके व्यक्ति को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गुलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गुलर वृक्ष ना मिलने पर दीवार पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 नाम मंत्रों से उनकी पूजा इस प्रकार करनी चाहिए कि हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंडतुल्य फल वाले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इसके अधिदेवता शिव
तथा शुक्र की भी पूजा गुलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भागों में बांट ले। इनमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करे और 11 फल देवताओं को अर्पण कर दे और बाकी के 11 फलों का स्वयं भोजन कर ले। उस दिन अन्न का आहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात में जागरण करें। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उसका उद्यापन करें। स्वर्ण में फल, पुष्प तथा पात्र सहित एक गुलर का वृक्ष बनाएं और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। उसके बाद प्रातःकाल होम करें। गुलर के शुभ, कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गुलर की समिधाओं से तिल तथा घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें और उसके बाद सामर्थ्य अनुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल प्राप्त होता है उसे भी सुनिए। जिस प्रकार यह गुलर का वृक्ष बहुत जंतु युक्त फलों वाला है, उसी प्रकार व्रत करता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला स्वर्णमय पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे सनंत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्ति पूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। सावन मास महात्म संपूर्ण। भक्तजनों, आज सावन मास महात्म के साथ साथ हम श्रावण शिवरात्रि की व्रत कथा को भी सुनेंगे। ये कथा भक्तों को अति उत्तम फल देने वाली और भक्तों के मन की हर एक इच्छा को पूरी करती है। तो चलिए इस शिवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में एक चित्रभानु नाम का शिकारी था जो अपने परिवार का पोषण पशुओं की हत्या करके करता था। उसने एक साहूकार से कर्ज ले रखा था, लेकिन कर्ज न चुका पाने के कारण क्रोधित साहूकार ने शिकारी को बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी ने शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनी और वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुन ली। फिर शाम में साहूकार ने उसे बुलाया और पूछा कि कर्ज कब तक चुका दोगे। तब शिकारी ने उसे अगले दिन ही कर्ज चुकाने का वादा कर दिया। ये सुनकर साहूकार ने उसे जाने दिया। इसके बाद शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकल गया। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण शिकारी को बहुत भूख प्यास लग रही थी। जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वह एक जलाशय के पास चला गया और वहां पर ही एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया। शिकारी अब वहीं पर बैठकर शिकार का इंतजार करने लगा। शिकारी जिस पेड़ पर बैठा था वो बेलपत्र का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका होने के कारण शिकारी को दिखाई नहीं दिया था। भूख और प्यास से थका वह उसी मचान पर बैठ गया। शिकारी ने मचान बनाते समय पेड़ की कुछ टहनियां तोड़ी। संयोग से यह टहनियां शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार शिकारी ने दिन भर भूखे प्यासे रहकर अनजाने में ही सही पर शिवरात्रि का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए। रात्रि का एक पहर बीतने के बाद एक गर्भवती मृगी तालाब के किनारे पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने उसे मारने के लिए अपना धनुष उठा लिया और संयोग से फिर से उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में ही सही पर शिकारी की प्रथम प्रहर पूजा संपन्न हो गई। जब मृगी ने शिकारी को देखा तो वो बोल पड़ी कि मैं तो गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। मैं वादा करती हूँ कि बच्चे को जन्म देकर मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास वापिस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। ये बात सुनकर शिकारी ने मृगी को जाने दिया। कुछ देर बाद एक और मृगी वहां आई। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर बाण चढ़ा दिया। शिकारी ने जैसे ही धनुष उठाया वैसे ही अनजाने में कुछ और बेलपत्र उसके हाथ से नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और इसी तरह से उसकी दूसरे पहर की पूजा भी पूरी हो गई। इस मृगी ने भी विनम्रता पूर्वक शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वित हुई हूँ, अपने प्रिय की तलाश कर रही हूँ। मैं वचन देती हूँ कि अपने पति से मिलकर शीघ्र ही वापिस आ जाऊंगी, तब तुम चाहो तो मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था। उस समय एक और मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे मारने के लिए तुरंत ही धनुष उठा लिया। यह देख मृगी बोली कि मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंपकर वापस लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने तब उसे भी जाने दिया।
अब शिकार ना कर पाने के कारण शिकारी बहुत परेशान हो गया और पेड़ पर बैठा हुआ वह बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से उसके हाथों से तीसरे पहर की पूजा भी अपने आप ही संपन्न हो गई। सुबह होने को थी और अब एक मृग उस रास्ते पर आया। अब शिकारी ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो शिकार को नहीं सुनेगा। शिकारी को देख मृग ने कहा कि यदि तुमने मुझसे पहले आने वाले 3 मृगियों और उनके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी शीघ्र मार दो, क्योंकि मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जाने दिया है तो मुझे भी कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। मैं वादा करता हूँ कि उनसे मिलकर तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने तब उसे भी जाने दिया, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन शिकारी के द्वारा उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से उसका हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। थोड़ी देर में वह मृग अपनी पत्नियों के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को अपने आप पर बड़ी गलीनी महसूस हुई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मृग परिवार को जाने दिया और जीवन में कभी हिंसा न करने का निर्णय लिया। शिकारी के ऐसा करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे दर्शन देकर सुख समृद्धि का वरदान दिया। साथ में उसे गुह नाम प्रदान किया। कहते हैं कि ये वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार से शिवरात्रि की कथा समाप्त हुई। ओम नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। हे भगवान, इस कथा को सुनते और कहते सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मुझे आशा है कि इस कथा को सुनने वाले श्रोताओं को ये कथा पसंद आई होगी और आप आगे आने वाली कथा को भी जरूर सुनेंगे। मेरा आपसे यही निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारा प्रोत्साहन और भी बढ़ता रहे। ओम शिव शक्ति।